या जिनको लगता है कि भाई हमको बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन चाहिए तो वो लोग भी सीएस चूज कर सकते हैं। मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको उसकी रियलिटी पता नहीं है, खाली मीठी मीठी बातें करके, लोगों की अच्छी अच्छी बातें करके आप लोग उसमें कूद जाओगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स चूज करे, सबसे पहले इसी चीज पे उसकी नजर जाती है कि भाई कितना कमा सकता हूं। क्या आप किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो? तो आज की वीडियो में एक ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिसे करके आप कंपनी का सीईओ बन सकते हो। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। आज के वीडियो में हम सीएस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे सीएस करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका स्कोप है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आ सकती है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन मेथड फॉलो करना चाहिए, सीएस करने के बाद कितनी सैलरी आप कमा सकते हो, कौन सी पोजीशन तक पहुंच सकते हो, और भी बहुत सारी हिडन रियलिटीज हैं, मिथ्स हैं, वो सब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए कंप्लीटली समझते हैं कि सीएस का रोड मैप क्या होता है। सब में पहले समझते हैं कि सीएस का एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। जैसे सीए का एग्जाम आईसीएआई कंडक्ट करता है, वैसे सीएस का एग्जाम आईसीएसआई कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें सीएस की, तो सीएस एक लीगल एक्सपर्ट होता है जिसको लीगली बहुत नॉलेज होता है कंपनीज के लॉ वगैरह के बारे में। फिर वो गवर्नेंस बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से कंपनी को मैनेज किया जाएगा, कैसे मीटिंग्स होगी, क्या होगा, वो सब बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है। फिर ये कोऑर्डिनेशन का काम बहुत अच्छे से करता है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट अलग होता है, कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, या अलग अलग रेगुलेटर्स बॉडी होती हैं, जैसे सेबी हो गया, बोर्ड ऑफ एक्सचेंज हो गया, अलग अलग एक्सचेंजेस है, तो सबको मिला के चलना या सबके बोलते ना कोऑर्डिनेशन लाना, उसका काम, वो काम भी कौन प्ले करता है? सीएस ही प्ले करते हैं कि स्टूडेंट्स को सीएस क्यों चूज करना चाहिए या कौन से स्टूडेंट्स को सीएस चूज करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी मतलब स्टूडेंट्स को अगर कॉर्पोरेट लेवल का जॉब करना है, या मतलब बड़ी एमएनसीज जो होती हैं वहां पे लेके कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचना है, तो उनको ये चूज करना चाहिए। या जिनको लगता है कि भाई हमको बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन चाहिए तो वो लोग भी सीएस चूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि भाई हमारी सैलरी बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ मिलना चाहिए आपको, तो वो लोग भी सीएस का करियर चूज कर सकते हैं। फिर अगर देखेंगे तो इसके अंदर लॉ और बिजनेस का बहुत अच्छा कॉम्बो है, मतलब जिन स्टूडेंट्स को लॉ में बहुत इंटरेस्ट है और बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्ट है, वो दोनों का कॉम्बो अगर जिसको समझता है या जिसको बहुत इंटरेस्ट है तो वो लोग इसको चूज कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे कंपनी के अलग अलग रोल्स होते हैं, मतलब अलग अलग पोजीशंस होती हैं, कंपनी का सीईओ या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह बहुत सारी पोजीशंस होती है, तो उन पे वो लेवल तक अगर आप लोग को काम करना है तो आप लोग सीएस चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीएस करने के लिए क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। 12th स्टूडेंट्स, मतलब 12th अगर आपने पास किया है या पढ़ रहे हैं तो आप आईसीएसआई की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं सीएस करने के लिए। ठीक है, 12th पास मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के स्टूडेंट भी, साइंस के स्टूडेंट भी सीएस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए उनको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके रोड मैप की, कि कैसे कैसे आप सीएस की फाइनल तक पहुंच सकते हो या सीएस प्रोफेशनल बन सकते हो। तो सब में पहले आप 12th कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जिसको लोग CSEET बोलते हैं, बराबर है। जैसे सीए में फाउंडेशन होता है वैसे सीएस में CSEET होता है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव की एंट्री होगी। सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद आप सीएस प्रोफेशनल, फिर सीएस प्रोफेशनल के बाद आपको ट्रेनिंग लेना पड़ती है। सीए में ऐसा था कि ट्रेनिंग पहले थी और प्रोफेशनल मतलब बाद में, मतलब वहां पे प्रोफेशनल बोलते हैं, सीए फाइनल बोलते हैं, और लास्ट में आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे ट्रेनिंग सबमिट करने के बाद। अगर लेकिन एक मसला यह आता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स 12th बाद नहीं कर रहे हैं, टीवाई बीकॉम या बैचलर्स डिग्री के बाद जिनको सीएस करना है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। उनको एडवांटेज ये मिलता है कि उनको ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली वो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीएस के हर स्टेप की डिटेल सिलेबस की, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है, कैसे उनको पढ़ना है, या कौन कौन से बोलते हैं सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो चलिए सब में बात करते हैं CSEET एग्जाम, जिसको हम लोग एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। सीएस करने के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पेपर आपको देना है। पहला पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है लेकिन पेपर ये 4 ही है। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे ज्यादातर आप लोग बात कर सकते हैं इंग्लिश जुड़ा हुआ टॉपिक मतलब रहेगा ये। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लीगली जो चीजें होती है उसका आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ज्यादातर मैथमेटिकल चीजें रहती हैं या लॉजिकल चीजें रहती हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 4 पेपर आपको देना है। ये क्लियर करने के बाद आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए
प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप सीएस एग्जीक्यूटिव की, उसके सिलेबस की। अगर आपने बीकॉम किया है या बैचलर्स डिग्री किया है तो डायरेक्टली आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के मेनली 2 पार्ट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 अगर आप लोग देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट हैं आप लोग के। पहला है आपका कंपनी लॉ प्रैक्टिस, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट वगैरह, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब इसमें मैनेजमेंट वगैरह समझाया जाता है आपको, कैसे आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। फिर ग्रुप 2 देखेंगे तो इंडस्ट्रियल, लेबर और जनरल लॉ सिखाया जाता है उसके अंदर। फिर टैक्स लॉस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये 2 पार्ट है, आप लोग को दोनों अलग अलग अटेम्प्ट करके दे सकते हैं आप लोग, ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को। लगभग 12 से 15 महीने इसको आप लोग लगते हैं। अगर आप बात करेंगे आप लोग को इसमें क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम भी आईसीएसई कंडक्ट करता है और थोड़ा इसमें लेवल थोड़ा एडवांस होता है, तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी। चलिए अब बात करते हैं सीएस के फाइनल एग्जाम की, जिसे हम कहते हैं सीएस प्रोफेशनल। इसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो जैसे मॉड्यूल 1 की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है आप लोग का गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, कि गवर्नेंस कैसे होती, कंपनी कैसे गवर्न होगी और कैसे क्या क्या उसके अंदर रिस्क असेसमेंट होता है, बहुत सारी चीजें उसमें सीखना पड़ता है। नेक्स्ट आपको एडवांस टैक्स लॉ, इसमें आप लोग को जीएसटी, इनकम टैक्स या इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में भी सिखाया जाता है। फिर बात करेंगे आप लोग के ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, रिप्रेजेंटेशंस, कैसे आप लेटर ड्राफ्ट करते हो या बाकी चीजें आप लोग को, जैसे कोई डिस्प्यूट होता है कंपनी का या किसी कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को कुछ लिखना है, लेटर्स लिखना है, तो कैसे आप लोग ड्राफ्टिंग वगैरह करोगे, इधर आपको सिखाया जाता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 में पहले है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी मर्जर होता है, एक्विजिशंस होता है, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आप लोग रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अब कॉर्पोरेट में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं कंपनीज के बीच में, जैसे आप लोग लेटेस्ट अभी देखेंगे तो अडानी, जैसे आप लोग ने वो कंपनी सुनेंगे जेपी पावर, जेपी ग्रुप, तो उसके लिए अडानी और वेदांता ग्रुप का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट एनसीएलटी या एनसीएलएटी में क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उसका डिस्प्यूट्स बोलते ना, कोर्ट में केस उसका चलता है। फिर बात करेंगे मल्टी डिस्पेंसरी केस स्टडी, और भी बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, जैसे आपको पहले सिखाया था कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में केस स्टडी वगैरह आपको एग्जांपल लेके पुरानी कंपनीज के बारे में सिखाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एकदम फाइनल स्टेप की, जिसे कहते हैं आप लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप। अभी जो इंटर्नशिप होती है आपकी 15 मंथ की होती है, या आप किसी सीएस फर्म में, सीएस की जो फर्म होगी, कंपनी होगी, उसमें काम कर सकते हैं, या किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में भी यहाँ को आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर आता है आपका, अगर बात करेंगे तो इसके अंदर आप लोग प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे कि भाई कैसे आप लोग जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या उनको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फिर आता है एमएसओपी प्रोग्राम, इसको मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जो ये 15 दिन की मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये आपको लेना पड़ती है। फिर आपको अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, मतलब आप एमएनसीज में या इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में या बैंक्स में या अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वहां पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, अगर आप लोग वही अच्छी जगह पे इंटर्नशिप आप लोग की अप्रोच करोगे या वहां से आप लोग इंटर्नशिप लोगे। तो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे हम लोग कहते हैं रियलिटी चेक, सच्चाई की बात करेंगे। मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको उसकी रियलिटी पता नहीं है, खाली मीठी मीठी बातें करके, लोगों की अच्छी अच्छी बातें करके आप लोग उसमें कूद जाओगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। रियलिटी पता होगी तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर पूरा कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग को कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो पहली बात है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली 3 या 4 या 5 साल तक आप लोग कंसिस्टेंट मेहनत कर सकते हो तो ही ये कोर्स चूज करना। आगे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपको पढ़ाई को लेके, ब्रेक को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि अगर खेलने लगे तो सिर्फ खेल ही रहे, मोबाइल में घुसे तो सिर्फ मोबाइल ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज को टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पर डे 5 to 6 आवर्स पढ़ सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आप लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर बात करेंगे एग्जाम प्रेशर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह दिया करो, ताकि आप लोग को थोड़ा एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने आ जाए। फिर बात करेंगे कि ये कोई इम्पॉसिबल कोर्स नहीं है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स सीएस कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी करियर को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स को सीएस चूज करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को सीएस चूज नहीं करना चाहिए। अब पहले बात करते हैं किनको चूज करना चाहिए। पहले जिनको लॉ और बिजनेस में, दोनों में कंबाइंडली बहुत इंटरेस्ट है, उनको सीएस जरूर चूज करना चाहिए।
कॉर्पोरेट लेवल की अथॉरिटी चाहिए जिनको, मतलब ना एक बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट कंपनीज में अथॉरिटी पावर के साथ आगे बढ़ना है, ये पावर चाहिए, तो उन लोग को ये चूज करना चाहिए। जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि कंटिन्यूसली लॉज में क्या होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, तो आप लोग को कंटिन्यू रीडिंग चाहिए और आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर जगह वो जितने भी ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या किसी और कंपनी के ऑफिसर्स या किसी और प्रोजेक्ट के, ज्यादातर डीलिंग कौन करता है, कंपनी का सेक्रेटरी ही करता है, उनसे बातचीत कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। फिर बात करेंगे, अगर आप लोग डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंट है, जब मैंने बताया आपको कि पढ़ाई करने के लिए इसको 3 से 4 साल 5 साल आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगी, तो आप लोग ये चूज करिए। गवर्नेंस कंपनी किस तरह से हैंडल होती है, क्या क्या कंप्लायंसेस है, मतलब कब इनकम टैक्स फाइल सबमिट करनी है, मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें अगर आप लोग को मजा आता है तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स को सीएस नहीं चूज करना चाहिए। अब कोई सोचते हैं कि भाई शॉर्टकट में 2 महीने 4 महीने 6 महीने में साल भर में हम लोग को सक्सेस मिल जाए, तो वो उनके लिए सीएस करियर नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में कोई चीजें जो मिलती है वो इतने लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। अगर आप लोग को लीगल या कंप्लायंसेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग को चूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत चूज कीजिए लीगल चीजों में। स्टर्निंग विद हेड, अगर हैवी टेक्स्ट, मतलब ना इसमें रीडिंग बहुत ज्यादा है और इंग्लिश का या जो लॉ के जो टेक्स्ट है उसको समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, तो अगर आप लोग को अच्छे से आता है या अच्छे से नहीं आता है तो आप लोग चूज मत करें। अच्छे से आता है या अच्छे से आप लोग समझ सकते हो तो आप लोग इसको चूज कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग को, जो लोगों को टेक्निकल या क्रिएटिव स्किल चाहिए तो वो लोग सीएस से दूर रहिए, क्योंकि ये लीगल और बिजनेस की स्किल्स पे ज्यादा बात करता है या ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स चूज करे सबसे पहले इसी चीज पे उसकी नजर जाती है कि भाई कितना कमा सकता हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब अभी आपने जस्ट सीएस कंप्लीट किया है, तो इनिशियली आपको 3 से 6 लाख के बीच में सैलरी मिल सकती है। ये बोलो ना एक एस्टिमेट से, जरूरी नहीं कि इतना ही मिलेगी। इनिशियली 20-25 लाख भी सैलरी मिलती है सीएस को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेट्स है मार्केट के। फिर अगर आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए तो आप लोग की 8 से 15 लाख तक पहुंच सकती है, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए तो 15 से 30 लाख, फिर और आगे एक्सपीरियंस अगर अपने कंपनी के सीईओ या सीएस लेवल तक पहुंच गए, टॉप सीएस तक, तो आप लोग 80 लाख तक भी कमा सकते हैं, और उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं, आप लोग रिसर्च करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सीएस कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर्स, अलग अलग कंपनी को कंप्लायंस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है तो वो पोजीशन पे आप काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट एडवाइजर बन सकते हो आप लोग, कि बड़ी बड़ी कंपनी को एडवाइस करोगे। शुरुआत में तो नहीं आपको ये रोल मिलेगा, लेकिन आगे चल के आप कंपनी के अलग अलग कंपनीज को एडवाइजर का रोल प्ले कर सकते हो। लीगल कंसल्टेंट, लीगली बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2000 क्या बोलते हैं आपको 13 को फॉलो करना पड़ता है, तो लीगल एक्सपर्ट आप बन सकते हो। उसके बाद बात करेंगे गवर्नेंस एक्सपर्ट की, तो गवर्नेंस के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आप लोग ये रोल प्ले कर सकते हो, या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रोल भी आप लोग प्ले कर सकते हो कि कंपनीज को किस तरह से मैनेज किया जाता है। चलिए तो आप बात करते हैं सीएस से जुड़े हुए कुछ अफवाहों की, जिसे हम लोग मिथ्स कहते हैं, बराबर है। तो पहले क्या है, सीएस हैज नो स्कोप। बहुत समझते हैं कि भाई ये कॉमन मिथ है लोगों का, सीएस का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन रियलिटी की बात करेंगे तो सीएस में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल कंपनीज बड़ी होती जा रही है और छोटी कंपनी अपने आप को रजिस्टर कर रही है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, अपनी कंपनी को एक्सपांड करना है, तो सबके लिए कंप्लायंस गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और हर एक कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट मिथ है ओनली सीए मैटर्स, में सिर्फ सीए ही मैटर करता है, सीएस की कोई वैल्यू नहीं है या कोई सीएस का कोई खास इतना पूछता नहीं है, ऐसा नहीं है। सीएस इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब सीएस को रिप्लेस करने वाला कोई चीज है ही नहीं। सीए का काम अलग है, सीएस का काम अलग है। वो लोग समझते सीए ही सीएस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीए की फील्ड अलग है, सीएस की फील्ड अलग है। सीए अकाउंटिंग ऑडिटिंग पे फोकस करता है, सीएस जो है लीगल और कंप्लायंसेस पे फोकस करता है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट, हाँ ये बात है कि सीए को पता होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन इतनी डिटेल में पता नहीं होती है, उसको सीएस एक्सपर्ट की ही हेल्प लेना पड़ती है। नेक्स्ट है सीएस इज इजी टू क्लियर, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि सीएस बहुत आसान होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी कंसिस्टेंसी मतलब सीए की तरह ही लेवल मेहनत लगती है, थोड़ा सा कम है लेकिन लेवल उतना ही है। अब बात करते हैं सीएस हैज लो सैलरी, तो बहुत लोग समझते हैं कि सीएस की सैलरी बहुत कम रहती है,
ऐसा भी नहीं है। सीएस की सैलरी बहुत ज्यादा रहती है और इसकी लिमिट जो मैंने आप लोग को 80 लाख तक बताया वो कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक अंदाजा है, मैक्सिमम आप कितना भी कमा सकते हो सीएस करने के बाद। ये रहा सीएस का कंप्लीट रोड मैप। अगर इस रोड मैप की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रहा हूं आपको, मेरे व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम चैनल की या वेबसाइट की, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज के कंप्लीट रोड मैप मैं चैनल पे बनाते रहता हूं और बताते रहता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी कोर्सेज के वीडियोस मैं बनाते रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या बेटर लगता है, सीएस या सीए। और अगर आपको कोई डाउट है करियर से जुड़े हुए तो कमेंट करके आप वो चीजें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और करियर्स लेके।